Hi everyone, welcome to my channel Asmiti Fan Fiction जिस you fallen for a normal boy की पार्ट 5 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। तो नेक्स्ट डे जल्दी से उठकर जंकुक के साथ कंपनी में चला जाता है। तंग पहुँचने के बाद ही तंग उसकी जेब एक हक करता है। जंकुक इसे नोटिस करता है। जंकुक अपने गले को साफ करता है और कहता है मैं यहाँ पर बॉस हूँ। बॉस को देखकर थोड़ा सा अपनी खुद को कंट्रोल करने की ट्राई करो और तुम जबकि ये नहीं कर सकते हो इसी वजह से तुम आज होल डे वर्क में बिजी रहोगे और अगर तुम ऐसा नहीं किए तो फिर तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। आई होप कि तुम समझ सकते हो मिस ली। ये सुनकर ली कहता है बट मिस्टर जॉन मैं तो मेरे बॉयफ्रेंड को तभी टंग की तरह जंगू को अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है। इससे टंग थोड़ा सा गॉल्फ करने लगता है। फिर टंग ली को खुद के पास से दूर पुश करता है और कहता है अपने जाकर वर्क करो। तब ली कहता है बट तेई टंग उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है जाओ यहाँ से। फिर ली जो गुस्से से चला जाता है और जंगकुक टंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मेरी केबिन में आओ, कुछ बातें करना है। इससे टंग जो सोले हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो चुपचाप जंगकुक की केबिन के अंदर चला जाता है। केबिन के अंदर जाने के बाद जंगकुक जो टंग की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देख रहा था जैसे उसे एक्सप्लेन चाहिए था। तब टंग घबराते हुए जंगकुक से पूछने लगता है तुम क्यों मुझे यहाँ पर बुलाए थे। इससे जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है वो तो मैं अपने बॉयफ्रेंड बता रहा था, इसकी क्या मैं मेन रीज़न जान सकता हूँ मिस्टर किम। टंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जंगकुक को कहता है जैसा मैं बोला था कि मैं मेरी लाइफ में किसी और को लेकर आऊँगा और ली वही पर्सन है। मैं ली को मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे एक्सेप्ट कर लिया हूँ। ये सुनकर जंगकुक टेबल के नीचे अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है। फिर जंगकुक अपने काम वॉइस में पूछता है आर यू श्योर। तो तुरंत कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। जंगकुक कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो बट यह सब तुम जा सकते हो। टंग इससे शौक था। उसे लग रहा था जंगकुक और भी ज़्यादा जेलस हो जाएगा पर ऐसा नहीं था। फिर टंग जो चुपचाप बहुत चला जाता है। जंगकुक कोई भी अपनी फेस पर इमोशन ना रखकर चुपचाप अपनी वर्क पर फोकस करता है। वो ऑफिस में टंग के सारे चीज़ पर फोकस नहीं करना चाहता है, ना तो खुद को हार्ड करना चाहता है। टंग जब अपनी वर्क कर रहा था उससे ली की कॉल आ जाता है। तो कॉल को उठा लेता है और पूछता है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें तो वर्क था ना। ली कहता है हाँ तेई मेरा तो वर्क था पर मैं तुम्हें मिस कर रहा था। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ, मैं भी तुम्हें देख सकता हूँ, तुम भी मुझे देख सकते हो और हम लोग एक साथ वर्क भी कर लेंगे। इससे तो कहते क्या फालतू की आइडिया है। तब ली कहते तेई प्लीज़। तो लंबा सांस छोड़ते हुए कैमरा को ऑन करता है और उस साइड में रख देता है। ली टंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम सच में बहुत ही हैंडसम लग रहे हो तेई। टंग इससे सिर्फ मुँह कह देता है और टंग चुपचाप फिर से अपनी वर्क पर फोकस करता है। ली टंग के साथ बातें करने की ट्राई करता है पर टंग ली को अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है चुपचाप वर्क करो। तब ली कहते तुम्हारे पास वर्क के अलावा और कोई भी काम नहीं होता है। टंग कहता नहीं और टंग चुपचाप वर्क करने लगता है। ली लंबा सांस छोड़ता है और वो भी वर्क पर फोकस करता है। पर तभी जंगकुक केबिन के अंदर आ जाता है। जंगकुक ये नोटिस नहीं करता है कि ली कॉल पर था। फिर जंगकुक जो टंग के सामने कुछ फाइल देता है और टंग को कहता है यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं, इसे जल्दी से चेक कर लेना ठीक है। टंग जो हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर जंगकुक टंग की फेस की तरफ देखता है जो पूरी तरह से नॉर्मल लग रहा था पर जंगकुक टंग के एकदम से क्लोज चला जाता है। टंग इससे शॉक हो जाता है और कहता है क्या हुआ है, तुम ठीक हो। जंगकुक टंग के फोrehead के ऊपर से उसकी हेयर को हटाता है और कहता है वर्क पर फोकस करो, तुम जब वर्क पर फोकस करते हो वही अच्छा लगता है, तुम किसी और के बारे में मत सोचो। जंगकुक की बातों को सुनकर टंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम क्या ली के बारे में बातें कर रहे हो, मैं जानबूझकर ही ली को एक्सेप्ट किया हो। जंगकुक टंग से अपने काम वॉइस में पूछता है तुम्हें ली के लिए कैसा फील होता है। टंग अपने काम वॉइस में कहता है मुझे नहीं पता, वो मेरी फ्रेंड था और
मैं उसके दिल को तोड़ना नहीं चाहता था, इसी वजह से मैं उसे एक्सेप्ट कर लिया हूँ, मैं उसे एक चांस दे रहा हूँ। इससे जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में तंग से पूछता है, और तुम्हारी जो हस्बैंड है उसका क्या? तंग कहता है, इसे मैं साइड में रखा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है कि हम लोग की रिलेशनशिप बिल्कुल भी उस तरह की नहीं है जिस तरह से तुम कहना चाहते हो। जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहना चाहते हो मैं समझ सकता हूँ, पर मुझे जितना दूर पता है ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तो फिर केयरफुल रहना। इससे तंग कहते, क्यों, तुम क्या पहले भी किसी के साथ थे? जंकुक हंसने लगता है और कहते, तुम्हारे अलावा इस वर्ल्ड के सबको ही पता है। यह सुनकर तंग शॉक हो जाता है और फिर से पूछता है, तुम सच में पहले किसी के साथ थे? जंकुक कहता है, हाँ मैं था, बट वो किसी ने मुझे चीट कर दिया था, इसी वजह से मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, और मैं होप करता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। इससे तोंग कहता है, बट मैं ऑलरेडी किसी के साथ हूँ। जंकुक एक सॉफ्टली स्माइल बैक करता है और कहता है, तुम खुद ही जो समझ जाओगे कि क्या रियल फीलिंग है और क्या रियल फीलिंग नहीं है। मैं होप करूँगा कि तुम मुझे चूज करो। इससे तोंग जंकुक को कहता है, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि तुम सब कुछ इतना ज़्यादा काम ले लोगे, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो फिर मैं 100% श्योर हूँ कि वो पर्सन अब तक मेरे साथ फाइट करना भी स्टार्ट कर देता। इससे जंकुक कहता है, हर एक चीज़ फाइट से सॉल्व नहीं होता है, और मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा काम हूँ, क्योंकि अगर हम दोनों ही फाइट करना स्टार्ट किए तो फिर एक दूसरे की ईगो को हम लोग बीच में लेकर आएंगे, और ईगो की वजह से सब कुछ टूट जाता है, और मुझे ईगो नहीं चाहिए। और इसके साथ जंकुक एक स्माइल करता है और तंग की तरफ देखते हुए फिर जंकुक बाहर चला जाता है। तंग सिर्फ जंकुक की तरफ देखने लगता है। लीम जो फ़ोन से सब कुछ देख रहा था, ली तंग की तरफ भी देख रहा था। फिर जब ली की वॉइस सुनता है जो उसे बुला रहा था, इससे अपने सेंस में आ जाता है और वो ली की तरफ देखता है। ली तंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है, सब कुछ क्या था? तुम जंकुक के साथ मैरिड हो? तंग कहता है, हाँ। ये सुनकर ली और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? रुको, मैं आ रहा हूँ। तंग गुस्से से कहते, यहाँ पर आने की ट्राई भी मत करना, चुपचाप अपने काम को करो। इससे ली कहता है, मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड हूँ, मेरा हक है। तंग कहता है, तुम्हारी हक जो भी क्यों ना हो, तुम अब वर्क करोगे, मुझे सब कुछ नहीं पसंद। और इसके साथ तंग कॉल को कट कर देता है और वो चुपचाप जब अपनी सीट पर बैठ रही है तभी डोर पर नॉक होता है। तंग समझ जाता है कि ली आ गया था। ली तुरंत ही अंदर आ जाता है और आने के बाद तंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहते हैं, सब कुछ क्या था, बताओ तंग। तंग गुस्से से कहता है, चुप करोगे तुम, मेरे पास तुम्हारे साथ फाइट करने की टाइम नहीं है। ली कहता है, क्यों तंग, तुम्हारे पास फाइट करने की टाइम नहीं है? तुम क्या मुझसे प्यार नहीं करते हो? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो फिर तुम मुझे एक्सेप्ट किए ही क्यों? तुम क्या सिर्फ मेरी फीलिंग के साथ खेल रहे थे? इससे तुम अपने काम वॉइस में कहता है, ली, मैं तुम्हें बताया था कि तुम मेरी सबसे ज़्यादा गुड फ्रेंड हो, और उसके साथ तुम्हें शायद ये भी पता ही होगा कि मैं अभी जंकुक को बताया हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड हो, इसी वजह से मैं तुम्हें एक्सेप्ट किया हूँ, और यही रीज़न की वजह से मैं तुम्हें एज ए मेरी गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट किया हूँ, वरना और कोई भी रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा। मेरे पास सच में कोई भी रीज़न नहीं है। मैं तुम्हारी हार्ट को तो तोड़ना नहीं चाहता था, इसी वजह से मैं तुम्हें एक्सेप्ट किया था और मैं तुम्हें एक चांस दिया था, पर मुझे नहीं लगता कि हम लोग के बीच में वर्क करेगा। इसलिए तो उनकी कॉलर को पकड़ लेता है और कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि वर्क नहीं करेगा? तुम सिर्फ कल ही मुझे एक्सेप्ट किए थे, तुम कल सारे प्लानिंग कर लिए थे कि हम लोग क्या करेंगे फ्यूचर में जाकर, क्या क्या होगा सब कुछ, पर तुम अचानक से ऐसा कह रहे हो। बट तुम कैसे कह सकते हो? तुम अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, 2 दिन में कोई किसी के लिए फीलिंग नहीं रख सकता है ली कहता है, 2 दिन? तुम 2 दिन कहना चाहते हो? मैं तुम्हें जब से देखा हूँ मैं तब से तुम्हारी प्यार में हूँ, और तुम कहना चाहते हो 2 दिन? मैं तुम्हारे साथ 2 दिन से प्यार में नहीं हूँ, मैं लॉन्ग टाइम से तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम इस तरह से मुझे एक्सेप्ट करके अब मुझे कैसे तुम मना कर सकते हो? तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर वो ली को खुद के पास से अलग करते हुए कहता है, ली,
मुझे लगता है सच में हम लोग को ब्रेकअप करना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये वर्क करेगा। ये सुनकर ली कहते क्यों नहीं करेगा, हम लोग को ट्राई करना चाहिए। तुम ट्राई कर सकते हो, क्यों मेरे साथ ट्राई नहीं कर सकते हो। तो कहता मैं ट्राई किया था और मैं और नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर ली के आइस से आंसू गिरने लगता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। और ली रोते हुए कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तेई, तुम सच में कैसे हार्टलेस में बदल सकते हो। मैं सच में ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि तुम ऐसा भी करोगे मेरे साथ। मैं सच में तुम्हारी अलावा नहीं रह सकता हूँ। तवांग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है ली समझने की ट्राई करो, मैं फील नहीं रखता हूँ। ली कहता है तुम तो किसी के लिए भी फील नहीं रखते हो ना, तो फिर मुझे चांस दो, हम लोग फिर से ट्राई कर सकते हैं। तवांग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है ली मैं जंगकुक को सांस देना चाहता हूँ। ये सुनकर ली शॉक हो जाता है और कहते बट तुम उसे एक्सेप्ट नहीं किया हो अपनी हस्बैंड। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से आंसर करता है मैं कल उसके साथ बातें किया था और मैं उसके साथ कॉन्वर्सेशन करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था और मैं सच में उसके साथ रहना चाहता हूँ। आई नो कि मैं तुम्हारे साथ 2 दिन के लिए रिलेशनशिप में था, बट मैं सच में कुछ भी फील नहीं किया हूँ। ली कहता है 2 दिन में कोई भी कुछ भी फील नहीं करता है, कम से कम 1 मंथ के लिए तो रह सकते हो। प्लीज़ मैं तुम्हें लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है ली मैं नहीं कर रहा हूँ, आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मैं कल क्या करूँगा। मैं खुद को फोर्स नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए फील रखने के लिए। और हाँ, ये 2 दिन मैं खुद को फोर्स ही कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे लिए फील रखूँ। मैं होल नाइट ट्राई किया हो कि मैं तुम्हारी बारे में कुछ अच्छा सोचूं, पर मेरी माइंड में नहीं आता है। मेरे माइंड में जंगकुक आ जाता है जिसके साथ मैं मेरी फ्यूचर देख पाता हूँ और इसी वजह से मैं नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ ली इसे बंद करो। इससे ली कहता है मैं तुमसे सच में हेट करता हूँ। तंग कहता है मैं डिजर्व करता हूँ। इससे ली कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा पर्सन हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। ली वहाँ से गुस्से से चला जाता है। फिर तंग चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो अपने फ़ोन को हाथ में लेता है और जंगकुक को टेक्स्ट करता है और उससे पूछता है तुम क्या फ्री हो। जंगकुक तुरंत रिप्लाई करता है हाँ मैं फ्री हूँ। तंग कहता है क्या तुम मेरी केबिन में आ सकते हो। जंगकुक जो तुरंत तंग की केबिन में आ जाता है। तब जब जंगकुक की तरफ देखता है वो तुरंत जंगकुक की तरफ जाता है और जंगकुक को जाकर टाइटली हग कर लेता है। इससे जंगकुक शॉक हो जाता है और जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर तंग की बैग को रब करते हुए कहते क्या हुआ है, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक ही था, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड भी बना लिए थे। तंग तुरंत जंगकुक की नेक में अपने फेस को छुपाते हुए स्पर करके अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मैं उससे ब्रेकअप कर लिया हूँ। जंगकुक इससे शॉक हो जाता है और पूछता है क्यों। तंग कहता है मैं फील नहीं करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक फील होता है जब मैं उसके साथ बातें करता हूँ। मुझे सच में नहीं पता क्यों, पर मुझे सच में होता है, मुझे उसके लिए कुछ भी फील नहीं होता है। इससे जंगकुक तंग को कहता है इट्स ओके, तुम्हें इस तरह से रोने की ज़रूरत नहीं है। तुम शायद रो रहे हो क्योंकि तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते हो, शायद तुम उसके लिए फील रखते होते ही। तुम तुरंत कहते हैं नो मैं उसके लिए फील नहीं रखता हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं उसके दिल को तोड़ दिया हूँ। मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, वो मेरा फ्रेंड था। जंगकुक फिर से पूछता है तो फिर तुम्हें इस वजह से हार्ट फील नहीं हो रहा है कि तुम उसके साथ ब्रेकअप किया हो। तब नाम अपना सिर हिलाता है और जंगकुक जो इससे थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। फिर जंगकुक तंग को कहता है ओके ठीक है, तुम जबकि सच में कोई भी उसके लिए अब बुरा फील नहीं कर रहे हो ब्रेकअप के लिए, तो फिर इसे तुम इग्नोर करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सिर्फ कुछ ही दिन का फीलिंग था ना, उस पूरी तरह से चला जाएगा। ये सुनकर तंग कहता है बट मैं उसे सच में रुलाया हूँ, मेरी वजह से वो ब्रोकन फील कर रहा है, मैं कैसे इतना ज़्यादा क्रूल बन सकता हूँ। जंगकुक तंग की बैग को रफ करते हुए कहता है माय बेबी प्लीज़ अब रोना बंद करो, तुम्हें इस तरह से रोने की ज़रूरत नहीं है। तंग पूछता है क्या मैं सच में ठीक किया हूँ या तुम्हें गलत किया हूँ। जंगकुक तंग को तुरंत कहता है तुम सही किया होते ही, यहाँ पर अगर कोई और भी होता तब भी मैं यही कहता कि वो सही क्या है,
किसी के लिए अगर कोई फील नहीं रखता है तो फिर खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जाकर लिए खुद भी हार्ट होता, तुम उसे वो अटेंशन नहीं दे पाते, वो लव नहीं दे पाते जो डिज़र्व करता है। इसी वजह से छोड़ देना ही अच्छा हुआ है। तुम लाइफ में हैप्पी रह सकते हो शायद किसी और के साथ। मुझे पता है तुम मेरे फील नहीं रखते हो, बट इट्स ओके। मैं इसके लिए माइंड नहीं करता हूँ। तो इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर जंकुक जो तंग को कहता है, तुम क्या बेटर फील कर रहे हो? तंग नो में अपना सिर हिलाता है। जंकुक जो हाँ कह देता है और वो तंग को ऑलमोस्ट 10 मिनट तक हक करके रखता है। फिर तंग बेटर फील करने लगता है और वो जंकुक को कहता है, थैंक यू यहाँ पर रहने के लिए। वो जंकुक कहते, लंच ब्रेक का टाइम हो रहा है, मैं तुम्हें लंच लेकर आता हूँ, एक साथ करेंगे, ठीक है? तो जंकुक को तंग एक बेबी की तरह हाँ कह देता है। तंग की तरफ देखकर जंकुक स्माइल करता है और वो बाहर चला जाता है। फिर जंकुक तंग के लिए लंच लेकर आता है और वो दोनों एक साथ लंच करता है। फिर लंच के बाद जंकुक तंग के बालों को अपने हाथों से रफ करते हुए कहता है, अब गुड बॉय की तरह वर्क पर फोकस करो, और अगर तुम्हारी मन नहीं कहता है तो फिर तुम ऊपर मेरी प्राइवेट रूम में चला जाना और वहाँ पर जाकर तुम थोड़ा सा नैप ले सकते हो, तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तोंग जो हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है और तोंग चुपचाप जो फिर वर्क पर फोकस करता है। और तोंग इस बार वर्क पर फोकस भी कर पा रहा था। उसे जंकुक की बातें याद आ रहा था कि तोंग ने सही किया है, वो ब्रेकअप करके अच्छा किया है। खुद को किसी के लिए फील रखने की वजह से फोर्स करने की बजाय उसके साथ सारे रिश्ता तोड़ देना ही अच्छा है। कम से कम वो भी हैप्पी रह सकता है और वो पर्सन भी हैप्पी रह सकता है शायद किसी और के साथ। और तोंग अब सच में बेटर फील कर रहा था। और तोंग फिर जब अपने वर्क को ख़त्म करता है और जब अपनी वर्क को फिनिश करता है और जंकुक के बाहर आने की वेट करता है। जंकुक आधे घंटे लेट बाहर आता है। फिर जंकुक जब तोंग को देखता है वो शॉक हो जाता है और कहते, तुम यहाँ पर वेट कर रहे थे? तोंग तुरंत कहता है, हाँ एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था ताकि एक साथ घर में जा सकूँ। तोंग की तरफ देखकर जंकुक कहता है, तो फिर हम लोग क्या कैब ले, या तो तुम चाहते हो हमारी कार से चले? तोंग जंकुक को कहते, जो भी चाहते हो तुम, बट एक साथ ही जा सकते हैं हम, इससे पेट्रोल भी कम खर्च हो सकता है। यह सुनकर जंकुक समझ जाता है कि तोंग उसके साथ ही जाना चाहता है। जंकुक एक बनी स्मेल बैक करता है और कहते, जैसा मिस्टर किम चाहता है। तोंग तुरंत ही जंकुक को रिप्लाई करता है, यस बिकॉज मिसेस किम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यह सुनकर जंकुक क्या रेड हो जाता है। वो अपने टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है, पर तुरंत ही वहाँ पर ड्राइवर आकर कहते हैं, सर अब दोनों क्या नहीं जाने वाले हम? जंकुक खां में अपना सिर हिलाता है और जल्दी से कार के अंदर चला जाता है। तोंग भी चला जाता है। फिर वो लोग जब घर में पहुँचता है आज देखते हैं कि मिस्टर किम सब कुछ ऑलरेडी रेडी कर दिया था। इससे तोंग और जंकुक दोनों ही फ्रेश हो जाता है और फिर वो लोग जब डिनर के लिए बैठता है तोंग बार बार जंकुक को सर्व कर रहा था। जंकुक तोंग को मना करता है और कहता है, खुद खाओ। तोंग कहता है, देखो तुम 3 दिन कितना ज़्यादा पतला हो रहे हो, तुम्हें खुद फूड के ऊपर फोकस करना चाहिए ना कि मेरी ऊपर, चुपचाप खाओ। इससे जंकुक कहते, बट मैं हंग्री नहीं हूँ उतना ज़्यादा। तोंग अपनी डार्क आइस के साथ देखकर कहता, खाने वाले हो या फिर नहीं? जंकुक कहता, मुझे वो आइस मत दो। और तोंग की तरफ बिना देखे जंकुक चुपचाप अपने फूड पर फोकस करता है। मिस्टर किम ये देखकर थोड़ा सा हैप्पी फील करने लगता है, क्योंकि तोंग फर्स्ट टाइम खुद से जंकुक को इतना ज़्यादा टेक केयर कर रहा था। फिर डिनर के बाद तोंग और जंकुक जब रूम में जाता है, जंकुक और तोंग बेड पर लेट जाता है। फिर तोंग जो जंकुक को पूछता है, तुम क्या मुझे सच में नहीं बताओगे तुम्हारे आइडल टाइप बॉय क्या है? जंकुक हंसते हुए कहते हैं, माफिया है, तुम क्या माफिया बन सकते हो? तोंग शॉक हो जाता है और कहते, मैं एक नॉर्मल बॉय हूँ, मैं कैसे माफिया बन सकता हूँ? जंकुक हंसने लगता है और कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ जोक कर रहा था। और मुझे एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, मेरा बहुत ज़्यादा टेक केयर करे, बस इतना ही, और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर तोंग कहता है, आर यू रियली श्योर? जंकुक कहता है, हाँ मैं सच में श्योर हूँ, मैं श्योर कैसे नहीं हो सकता हूँ? फिर जंकुक पूछता है, तुम मुझे कभी भी अपना नहीं बताया हो? तोंग भी जो जंकुक को सेम टोन में आंसर करता है, मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक माफिया हस्बैंड चाहिए।
ये सुनकर जंगकुक कहते ठीक है, मैं माफिया में जल्दी ही जॉइन दे दूंगा, फिक्र मत करो। मेरे पास पावर भी है, मनी भी है, अंडरवर्ल्ड लोगों के साथ थोड़ा बहुत कनेक्टेड भी हूँ, तो फिर फिक्र मत करो, जल्दी ही मैं जॉइन दे सकता हूँ। तो इससे तुरंत जंगकुक को कहते नो वे, तुम माफिया जॉइन नहीं करने वाले हो, मेरी 5 बेबीज का कौन टेक केयर करेगा। इससे जंगकुक शॉक हो जाता है। वो फिर से अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और ब्लश करने लगता है, और वो कहता है क्यों, तुम्हें तो कोई और चाहिए ना। तो इससे चुप हो जाता है और कहता है सो जाओ, मुझे नींद आ रहा है। इससे जंगकुक पूछता है क्यों, मैं क्यों सोऊं, अब मुझे आंसर करो। जंगकुक को तुरंत कहते मुझे सोना है। जंगकुक पूछता है क्या तुम सच में स्लीपी फील कर रहे हो। तो जंगकुक को कहता है नॉट रियली। ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस लेता है और कहता है तुम सच में इम्पॉसिबल हो। तो कहता है तुम्हें क्या आज पता लग रहा है। और जंगकुक कहता है हाँ, और इसके साथ जंगकुक तो चुपचाप दूसरी साइड अपनी बैग कर लेता है और वो सो जाता है। तो इसे देखकर जो खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो उठने के बाद देखता है कि जंगकुक नहीं था, और नीचे आने के बाद जब उसके डैड से पूछता है, मिस्टर किम कहता है जंगकुक को कुछ इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था और जंगकुक मुझे बताकर गया है कि वो शायद 2 दिन बाद वापस आएगा, वो अपने डैड के साथ अपनी मेंशन में गया है। इससे तंग सोचने लगता है जंगकुक ने क्यों उसे नहीं बताया है, पर तंग सोचता है शायद जंगकुक सच में बहुत ज़्यादा जल्दी में था और शायद उसे उठाना नहीं चाहता था, इसी वजह से जंगकुक ने तंग को नहीं बताया है। और तंग 20 बजे से और कुछ भी उसके डैड से नहीं पूछता है, पर जंगकुक को तंग मिस करने लगता है। मिस्टर किम ने बताया था कि तंग इस 2 दिन ब्रेक ले सकता है, वहाँ पर कोई और तंग की जगह पर काम कर लेगा, पर तंग ये नहीं सुनता है और वो वर्क के लिए चला जाता है। पर जंगकुक थोड़ा सा और एक था। तंग वहाँ पर जाने के बाद ली को देखकर फिर से अगर ब्रोकन फील किया, तो अगर उसे फिर से लगा कि वो ली को उसके दिल को तोड़कर बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, इस वजह से जंगकुक चाहता था कि तंग ब्रेक ले ले, पर तंग ऐसा नहीं करता है। वो अपनी लैपटॉप में से वर्क कर रहा था और उसे थोड़ा सा लंच ब्रेक के टाइम पर फ्री टाइम मिल जाता है। तब तंग जंगकुक को मैसेज करता है। जंगकुक तुरंत तंग के मैसेज का रिप्लाई करता है और पूछता है क्या हुआ है, तुम कहाँ पर हो, तुम क्या अपने लंच किया हो। जंगकुक को तंग तुरंत कहता है हाँ मैं लंच किया हूँ और मैं कंपनी में हूँ। इससे जंगकुक बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और कहते तुम्हें कंपनी में क्यों जाना है, जबकि तुम जानते हो कि तुम वहाँ पर ठीक नहीं रहोगे। तुम ली को देखकर अगर फिर से ब्रोकन फील किया तो तंग तुरंत कहता है इट्स ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं और फिक्र नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि मैं जो भी कुछ किया हूँ वो अच्छे के लिए किया हूँ। इससे जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करता है, फिर वो तो उनको कहता है ओके। और उसके बाद उन लोगों के बीच में एक शांति सा छा गया था, कोई भी टेक्स्ट नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक की तरफ से एक रील आता है जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि कैसे किसी को इम्प्रेस किया जाए। तो उनको वहाँ पर एक चीज़ पसंद आता है जहाँ पर कह रहा था कि फ्लर्ट कर सकते हो एंड अपनी कुछ स्माइल भी दे दो। इससे तंग तुरंत जो अपनी जगह पर ही बैठकर जल्दी से एक बॉक्स स्माइल देता है, जल्दी से एक पिक क्लिक करके जंगकुक को सेंड कर देता है और जंगकुक जो जल्दी से उस वीडियो को रिमूव कर देता है। तंग इससे शॉक हो जाता है, पर वो वेट करने लगता है जंगकुक का रिप्लाई का। पर जंगकुक जब तंग की पिक को देखता है वो शॉक हो जाता है। वो तुरंत तंग से पूछता है तुम ठीक हो। तंग कहते वो सब कुछ छोड़ो, पहले बताओ मैं क्या तुम्हें इम्प्रेस किया हो। तो जंगकुक कहते बट तुम एक्चुअली तुम जो सोच रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस मिस्टेकली चला गया था। तंग फिर से पूछता है तुम मुझसे इम्प्रेस हो या फिर नहीं। जंगकुक कहता है ओके मैं इम्प्रेस हूँ, आओ और अगर मुझे किस करो और उसके बाद मुझे क्लेम करो, मुझे तुम्हारी नीचे स्क्रीमिंग करने पर मजबूर कराओ। ये देखकर तो जो तुरंत स्मार्ट की इमोजीज भेजता है। इससे जंगकुक फिर से अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और रेड हो जाता है। तो तुरंत कहते बेबी बॉय घर में आओ, मैं तुम्हें शो कराता हूँ। इससे जंगकुक कॉल करते हुए तो उनको तुरंत कहते बाय बाय, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो फिर इस तरह की बातें करना बंद करो। और इसके साथ जंगकुक जो तुरंत अपनी फ़ोन को साइड में रख देता है। तो जिसके बाद खुद भी वो रिप्लाई नहीं करता है, क्योंकि वो समझ पा रहा था वो क्या कर रहा था। और तो
जो खुद को कहता है वो गॉड, मैं एक्चुअली क्या करूँ। मैं जब भी उसके साथ बातें करता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, बट मैं जब भी बातें करता हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं उसे डीपली चाहता हूँ। फिर तो जो थोड़ा सा सैड होकर चुपचाप अपने वर्क पर फिर से फोकस करता है और जंकुक बार बार ब्लश करने लगता है। वो तोंग की बातों को याद करके वो बार बार अपनी टमी में बटरफ्लाई फील कर रहा था। और एक हाई स्कूल बॉय जब फर्स्ट टाइम क्लब में आने के बाद बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है, ऐसा ही जंकुक बिहेव कर रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।